तो अपने सोलर पावर प्लांट के जनरेशन को बेस्ट बनाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं सोलर पावर प्लांट में एंड उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं सोलर पीवी सिस्टम्स में। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी टेम्परेचर लॉसेस की। सो एक मिथ है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो सोलर पैनल्स बेटर परफॉर्म करेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपका सोलर मॉड्यूल का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी। ये हम समझेंगे इस ग्राफ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आ रहा है वो हम समझेंगे। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने मेंटेन करा हुआ है सोलर सेल का, तो जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, राइट, और करंट जो है वो थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर टेम्परेचर। तो ये पिंक कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करा गया है। जैसे ही हमने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे किया, तो क्या हुआ, करंट तो हल्की सी इंक्रीज हुई बट वोल्टेज एकदम से डिक्रीज हो गया। एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वोल्टेज एकदम से डाउन हो गया, करंट भले ही थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई। करंट इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि जो सोलर सेल है वो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस पर एक्स्ट्रा हीट डालते हो तो थोड़ी बहुत करंट उसमें देखने को मिल जाएगी, राइट। बट उसकी एक लिमिट है। यहाँ पर आप ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि वोल्टेज एकदम से डाउन हो रहा है और P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर बराबर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज जब एकदम से कम होगा तो ओवरऑल पावर भी कम हो जाएगी। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलर सेल का आउटपुट जो है वो डाउन हो जाता है। ओके, सो ये मिथ आज से बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि सोलर सेल जो है वो टेम्परेचर की वजह से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इसका सोल्यूशन क्या है, आप ऐसे वेज ढूंढ सकते हैं कि सोलर पैनल्स को ठंडा रखें। एक्चुअली जब हमें डोमेस्टिक यूज की बात आती है तो जो कोल्ड एंड सनी एरियाज हैं, जैसे लेह लद्दाख का एरिया है, वहां पर 365 दिन में से 300 अच्छी धूप भी मिलती है और जो एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट है वो ठंडा भी रहता है। तो उन क्षेत्रों में सोलर पैनल बेस्ट परफॉर्म करता है। एंड अगर बड़े लेवल पे बात करें तो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की काफी बात हो रही है और कई जगहों पे लगाया भी जा रहा है। तो ये रिसर्च में है और प्लांट्स लगाए भी जा रहे हैं। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलर सेल जो है वो डाउन परफॉर्म करेगा, ना कि बेटर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट बात आती है रेडिएशन की। रेडिएशन कैसे इफेक्ट करता है, तो फोटोवोल्टाइक पैनल्स ही कहा जाता है सोलर पैनल्स को, यानी कि वो फोटो मीन्स लाइट। लाइट को जितना एक्सपोज होगा उतना ही बेटर जनरेशन वो करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसको सिर्फ लाइट से मतलब है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में, जैसे जैसे हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर का ये कंपैरिजन ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है एंड करंट भी इंक्रीज हो रहा है। करंट थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग रेडिएशन, और वोल्टेज थोड़ा सा कम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, बट दोनों पैरामीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, दोनों पैरामीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पावर जो है एकदम से इंक्रीज होगा। रेडिएशन बढ़ाने की वजह से जो पावर है उसमें एनहेंसमेंट आएगा, जनरेशन बढ़ जाएगी सोलर पावर प्लांट की या सोलर मॉड्यूल्स की, राइट। तो बेसिकली क्या सोल्यूशन है, लाइट के कंपैरिजन में, लाइट को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप अपने सोलर मॉड्यूल्स को ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर मैक्सिमम सनलाइट उस पर दिन भर पड़ती है, तो आपका सोलर सेल जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट लॉसेस हम बात करेंगे पीआईडी लॉसेस की। सो पीआईडी मींस पोटेंशियली इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल इंड्यूस हो रहा है हमारे सोलर मॉड्यूल में जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स नेगेटिव साइड के जो सोलर सेल्स होते हैं, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड होता है, राइट। सो नेगेटिव साइड्स के जो सोलर सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करना, उनका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, जो सोलर सेल है या सोलर मॉड्यूल है उनमें कई लेयर्स होते हैं, राइट। आपका सोलर सेल हो गया, देन उसके ऊपर हम ईवीए की इनकैप्सुलेंट लगाते हैं, इथाइल विनाइल एसिटेट, इथाइल विनाइल एसिटेट, राइट। तो
ईवीए की शीट लगाते हैं ताकि उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो, देन उसके ऊपर ग्लास कवर लगाते हैं और ये होती है पॉलीमर की बैक शीट, एंड देन इसको एक फ्रेम में डाल के माउंट कर देते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम। ठीक है, तो आपका सोलर पैनल कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड दिस इज योर एल्यूमिनियम फ्रेम जो कि इसको बाउंड कर रहा है और एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रेंथ है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो पीआईडी लॉसेस में क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सोलर मॉड्यूल का जो फ्रेम है उसको ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड का जो वोल्टेज है वो 0 होता है, और हमारे जो सोलर सेल्स हैं उसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा, राइट? तो ये वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से हम जानते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। हायर वोल्टेज जो लोअर वोल्टेज जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं, राइट? करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पर इसी वजह से पोटेंशियली इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, मतलब जो चार्ज कैरियर्स फ्लो हो करके इन्वर्टर में जाने चाहिए या कॉमन पॉइंट पे एक मिलने चाहिए, वो चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्रेम के थ्रू लीक होने लगते हैं और फ्रेम के थ्रू फ्लो होने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके का लॉस है। तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इस तरीके से लॉस होता है। दूसरी बात आती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से लॉस की। तो जो आपका ईवीए शीट है वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से एंड ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने का मतलब है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। परफॉर्मेंस डाउन होने से मतलब है कि उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी पीआईडी लॉसेस होते हैं। और अगला कारण है सोडियम कंटेंट इन ग्लास। ग्लास में अगर सोडियम कंटेंट ज्यादा होगी तो वो जो सोलर सेल की ऊपरी लेयर है वो नेगेटिव लेयर होती है, तो उस लेयर में जो सोडियम है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से भी पीआईडी लॉसेस होते हैं। ओके, सो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पीआईडी लॉसेस होते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप ऐसा इन्वर्टर चूज कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट एंटी पीआईडी लगा हो, राइट? नाउ बात करते हैं स्नेल ट्रेल्स की। तो स्नेल ट्रेल्स क्या है? इस तरीके से आपके सोलर पैनल्स में एक तरीके से स्नेल ट्रेल यानी कि दाग पड़ जाते हैं, लाइनिंग्स पड़ जाती हैं, या डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली मॉइस्चर आ जाने की वजह से होता है। आपके सेल के अंदर अगर मॉइस्चर आ जाता है देन इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है कि अगर सेल्स में माइक्रो क्रैक्स आए। ठीक है, तो बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड होता है। दो सोलर पैनल्स बहुत सारी टेस्टिंग की से गुजरते हैं एंड देन उनको मार्केट में आने की इजाजत मिलती है, उनको अप्रूवल मिलती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने जो पैनल्स हैं वो मार्केट में सेल कर सकें। बट उनकी भी कोई कंडीशंस होती है, मैकेनिकल लोड टेस्टिंग होती है इनकी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोलर पैनल्स पे चढ़ जाएं या उस पे बैठ जाएं या उस पे अनवांटेड लोड डालें, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिवाइडेड लोड डालें। इसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इसकी वजह से स्नेल ट्रेल्स का जो मेन कारण है वो माना गया है। तो स्नेल ट्रेल्स की वजह से भी आपके परफॉर्मेंस में, आपके मॉड्यूल के परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ सकता है। सो हमें माइक्रो क्रैक्स को बेसिकली अवॉइड करना है। देन माइक्रो क्रैक्स जो है वो मे बी नेकेड आई से ना विजिबल हो, बट अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे या उसको एक एक्सरे के थ्रू देखेंगे तो इस तरीके से क्रैक्स आपको दिखाई देंगी। तो मेक श्योर कि आप सोलर पैनल्स पे खड़े होके कोई काम ना करें, या फिर पिक्चर्स लोग खिंचवाने लग जाते हैं। सोलर पैनल्स इंस्टॉल कराया तो इतने खुश हो गए कि पिक्स वगैरह लेने लगे उस पर चढ़ के। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। यू जस्ट ट्रीट योर सोलर मॉड्यूल्स लाइक अ बेबी, राइट? आपको उसका ध्यान रखना है। देन और क्या लॉसेस हैं? शेडिंग की वजह से बहुत लॉसेस आते हैं। शेडिंग जो है वो सोलर मॉड्यूल्स का दुश्मन है, आप ये समझ लो। क्योंकि अगर एक सेल पे भी शेडिंग आती है तो वो पूरे ओवरऑल आउटपुट को इफेक्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो, एक ये 295 मॉड्यूल का 95 वॉट का अगर मॉड्यूल है, 100% अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो अगर शेडिंग आ जाती है कुछ सेल्स में भी, अगर एक सेल में भी शेडिंग आती है तो इस सेल्स में जितने, इस सीरीज में जितने सेल्स जुड़े होंगे वो पूरी सीरीज के जनरेशन को इफेक्ट करेगा, डाउन कर देगा, राइट? तो आप देख सकते हो कि मात्र थोड़ी सी एक लाइन में शेडिंग आने की वजह से, कुछ सेल्स में शेडिंग आने की वजह से 33% तक का लॉस हो रहा है। तो इसी तरीके से जितनी शेडिंग बढ़ती जाएगी उतने ही ज्यादा लॉसेस होते जाएंगे। एंड ये जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड सेल्स हैं, एक सेल शेड होगा तो उस पूरी सीरीज की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। इसीलिए शेडिंग जो है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। और शेडिंग की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो करंट है उसका नेचर होता है कि वो
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो करती है, राइट। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही आपके सेल पे शेडिंग आएगी, उसका पोटेंशियल डाउन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स, ठीक है। तो क्या होगा, वो एज अ लोड काम करने लगेगा, बाकी सेल्स के जो करंट है वो भी जाके उसी सेल पे फ्लो होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत सारा करंट अगर एक सेल पे जाके एक्सपोज होगा तो वो सेल जल जाएगा, और उसी को कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर कारण है शेडिंग का, तो शेडिंग को बिल्कुल ही इफेक्ट अवॉइड करना है। सो चलिए फटाफट से हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं। कोई चीज छूट भी गई होगी तो वो इसमें कवर हो जाएगी। सो टेम्परेचर की वजह से आपका जो सोलर पैनल है वो उसके परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ सकता है। 15 से 25% तक कम आपका सोलर पैनल परफॉर्म करने लग जा सकता है। डी रेटिंग फैक्टर 0.85 से 0.75 के बीच में वैरी करेगा अगर आप 15 से 25% का आंकड़ा कंसिडर करते हैं, राइट। सॉइलेज एंड शेडिंग, सॉइलेज की वजह से, यानी कि आप सोलर पैनल्स को जितना क्लीन रखेंगे उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि सोलर पैनल्स को मतलब है लाइट से, जितनी ज्यादा लाइट उस पर पड़ेगी उतने ही ज्यादा सेल्स आपका बेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। सो सॉइलेज की वजह से 20% तक का लॉस हो सकता है। इनफैक्ट बहुत दिन तक क्लीनिंग नहीं करी गई तो इससे ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। शेडिंग की वजह से एक लमसम आइडिया बताए तो 5 से 15% का, बट शेडिंग भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा शेडिंग होगी ये लॉसेस मोर देन 50% भी जा सकते हैं। ओरिएंटेशन, आपका जो सोलर मॉड्यूल है वो साउथ फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, सनसेट होता है वेस्ट में वाया साउथ। सन जो है वाया साउथ जाके सेट होता है वेस्ट में, राइट। तो अगर आप अपने सोलर मॉड्यूल्स को ट्रू साउथ पे टिल्ट करके रखेंगे तो दिन भर बेसिकली सोलर विंडो होता है सुबह 10:30-11 बजे से 3:30-4 बजे तक, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन की आ रही होती है, राइट। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम धूप आपका पैनल पे आपके पड़ेगी, तो बेटर जनरेशन होगा। तो ओरिएंटेशन एंड टिल्ट एंगल भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टिल्ट एंगल जो है वो आपके एरिया के लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए। इससे थ्रू आउट द ईयर आप, अगर आपने फिक्स स्ट्रक्चर लगाया है, ट्रैकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रैकिंग सिस्टम्स की बात नहीं कर रही हूँ, फिक्स स्ट्रक्चर्स की, तो अगर आप साउथ फेसिंग और लैटिट्यूड पे टिल्ट करके अपने सोलर पैनल्स को लगाएंगे तो वो बेस्ट जनरेशन थ्रू आउट द ईयर एवरेज में देते रहेंगे। पीआईडी लॉसेस जो है वो 0 से 10% तक हो सकता है अगर आपने एंटी पीआईडी डिवाइस नहीं लगाई है। बेटर है कि आप एंटी पीआईडी वाले इन्वर्टर्स चूज करके लगाएं। स्नेल ट्रेल्स की वजह से 5% तक लॉसेस हो सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। वोल्टेज के डिग्रेडेशन की वजह से, वोल्टेज में ड्रॉप आने की वजह से 0 to 2% ये भी लॉसेस कंसिडर करे जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस, मैन्युफैक्चरर्स अपनी एक टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर मेरा 400 वॉट का मॉड्यूल में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ±5% ऊपर नीचे हो सकता है, तो दैट इज मैन्युफैक्चरर टॉलरेंस। तो हम मान के चलते हैं कि 5% कम जनरेट कर रहा है, राइट। इन्वर्टर, इन्वर्टर अगर आपका एफिशिएंसी उसकी 97% है तो 3% तो ऐसे ही लॉस हो रहा है। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनका परफॉर्मेंस भी डाउन होता रहता है। होता है ना कि सामान पुराना होता जा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी थोड़ी डाउन होती जाती है। तो इन्वर्टर की वजह से भी 4 से 10% की लॉसेस कंसिडर करे जा सकते हैं। तो हमेशा यही रिकमेंडेड होता है कि प्रॉपर डिजाइनिंग करके सोलर प्लांट्स लगाएं, ताकि जो लॉसेस है उनको बियर करने के बाद भी आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि आपके सारे अप्लायंसेस जो हैं वो स्मूथली रन कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉसेस इन सोलर सेल्स। थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारे सोलर पैनल्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर आप मुझसे और ज्यादा सीखना चाहते हैं देन आप मेरी खुद की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेलकम देयर, आई विल सी यू लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।